सभी को नमस्कार। मैं मेरे भारतीय दोस्तों के सामने एक बात बोलने जा रहा हूँ, जो बात सबको पता है, फिर भी स्मरणार्थ एक महान पुरुष जिसने अपने स्वार्थ को छोड़कर हमारे विश्व को, खास करके पृथ्वी में स्थित विभिन्न देशों में जिसने वेदांत की ध्वनि को सुनाई, भारत में जिसने जागरण का सृजन किया, यूरोपीय देशों में, अन्य महादेशों में जो घूमकर कम समय के जीवन में वैदिक और उपनिषद के संबंधी श्रीमद् भगवद गीता के संबंधी बातों को प्रचार किया, वो है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न उठता है, क्या स्वामी विवेकानंद इनका जन्म सही नाम था? ना, नहीं था। तो क्या था? जब जन्म हुए थे, उनके पिताजी, जो कि विश्वनाथ दत्त के रूप में जाने जाते हैं, कलकत्ता के, और माँ जो कि भुवनेश्वरी देवी है, जिनका प्राण लोक सेवा के लिए समर्पित था। जिन लोगों ने नैतिकता को अधिक सम्मान दिया, जिन लोगों ने धार्मिक गतियों में अपने को समर्पित करते हुए समाज में कल्याण काम किया, सेवा जिनका धर्म था, वो था एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति स्वामी विवेकानंद के माता पिता की। इनका तो कोई लड़का नहीं था, तो एक लड़के को प्राप्त करने के लिए, एक पुत्र हो, इसी इच्छा से दोनों ने वीरेश्वर शिव मंदिर जो वाराणसी है वहाँ पहुँचे। उन्होंने जो विधियाँ यथारीति करनी पड़ती हैं उसने की, इनकी दया से, अर्थात शिव जी की दया से उन्हें पुत्र की प्राप्ति बाद में हुई। प्रश्न उठता है, पुत्र प्राप्ति से पहले क्या उनको कोई सूचना मिली थी? हाँ, उन्हें सूचना मिली थी कि स्वयं शिव जी जैसे कि एक बेटा बनकर उनके परिवार में आ रहे हैं, जो नरेंद्रनाथ या नरेंद्र थे। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद हो गए। क्या उनमें वही महत्ता नहीं थी, वही गुणवत्ता नहीं थी, धार्मिक भावनाएं नहीं थी, समाज प्रेम लोगों के लिए सोचना नहीं थी? सब थी। कम उम्र में चले गए, लेकिन इनकी अनमोल बातें आज भी हमें कोई भी समय हो बैठकर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। स्वामी विवेकानंद, जिसने रामकृष्ण मिशन की प्रतिष्ठा की, जिसने शिक्षा क्षेत्र में अपूर्व योगदान दिया, जिसने आध्यात्मिक साहित्य को बढ़ाया,
जिसने लाइब्रेरी इत्यादि बनाकर वेदांत शास्त्र, भारतीय दर्शन, भारतीय धार्मिक पुस्तकों की रक्षा की, इनके बारे में हम जो भी कहे न्यून होगी, कम होगा। आज वह अद्वैत आश्रम के किताबों में जाने जाते हैं। बहुत बड़ा साहित्यिक अभिवृद्धि के लिए एक पुस्तकों की संपादना के लिए, एडिटिंग के लिए उसने अद्वैत आश्रम तो बनाया, जिसने, जो हम कह सकते हैं कि एक आश्रम जो, अर्थात दो प्रकार की भावना है, एक द्वैत भावना, एक अद्वैत भावना। अद्वैत भावना अर्थात अद्वैत, दो नहीं है, अर्थात आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। आत्मा परमात्मा एक ही है। जब हम आत्मा को जान जाते हैं तब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब आदमी मुक्ति की ओर बढ़ता है, एक भाव है। तो ये तो बड़ी बड़ी बातें, हमारी योग्यता नहीं है बताने के लिए, लेकिन द्वैत आश्रम उसने बनाया, जहाँ पब्लिकेशन ऑफ हाउस ऑफ रामकृष्ण मठ, जो इस मठ में बड़े बड़े लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, इनके लेख आते हैं, बड़े बड़े बाकी लोगों का भी आता है जो उसमें शामिल होते हैं, भक्तगण हैं, अभक्तगणों को भी होती है। तो पूरे भारतवर्ष में स्वामी विवेकानंद के आश्रम में ये सब प्रिंटिंग प्रेस हैं, लोग लिखते हैं और भेजते हैं, जिनका प्रकाशन अब अद्वैत आश्रम कलकत्ता में होता है, या हमारे मैसूर में यादवगिरी, जो कि मैसूर में ही है, जहाँ आपके रीजनल कॉलेज है, उधर भी भारी मात्रा में ये सब होता है। शायद रीजनल कॉलेज है, मैंने देखा है, अगर विस्मरण हो जाए क्षमा कीजिएगा। वहीं यादवगिरी में है तो 100% है। मैं जाकर 25 डेज शिक्षा लेकर आया हूँ वाणी विहार में पढ़ने के समय। जो भी है, आप ऐसी संस्था है, ऐसा संस्थान है जो कि भारत में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए पुस्तकों के द्वारा प्रेरणा देती है, लोग करते हैं, या प्रेरणा देता है, संस्थान है, प्रेरणा देता है, हंसता है तो देती है। जो भी हो, व्याकरण में आप सुधारें आपकी बोली के हिसाब से। यही अद्वैत आश्रम का बहुत बड़ा देन है। हम बढ़े, जाने, अपने को संस्कृत बनाएं, स्वामी विवेकानंद के बारे में जानें, जो कि नैतिकता का आधार है, और वेदांत को भली भांति उदाहरण के द्वारा समझाने के लिए जिसने प्रयास किया, आज भी है। हम पढ़ें और जानें, यही इच्छा है, जिसके कारण मैंने आपको थोड़ा सा बतलाकर आप में महान जागृति की स्वप्न जिसने देखा है, ठीक है, ये अधिकार मेरा नहीं है, मुँह से निकल गई। आप महान शिक्षाओं को प्राप्त करें, अपने को और उन्नत बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।